सुन रहा हूँ। कुछ प्रश्न और थे जिसमें मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ। तो मैंने जैसे आपसे पहले चर्चा की कि मेरे जो है बचपन से लेके छात्र जीवन और सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की। और मैंने अभी आपको बताया कि वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य में और राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं देश दुनिया की जो स्थिति महसूस करता हूँ उसमें एक प्राकृतिक दर्शन पे आधारित नए समाज, नए राष्ट्र राज्य की अवधारणा में एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात करें या एक प्राकृतिक दर्शन पे आधारित एक नए विश्व की निर्माण की जो परिकल्पना है, जिस पे हम आदरणीय गुलजार मरकाम जी के साथ जो गोंडवाना धर्म संस्कृति में जो गोटुल एक छोटे विश्व के रूप हुआ करते थे, तो एक उसकी जो गोटकुल की अवधारणा पे एक नए विश्व, नए समाज के निर्माण के लिए कैसे उसको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, तो इस पे मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ कि कैसे इसको हम लोग आगे बढ़ें। वो थोड़ी पहली इधर बात इधर जो है सामने हो जाओ। कि वो गोटुल जो है उसके बारे में आपका क्या कंसेप्ट है, या जैसे कहना चाहिए गोटुल का आप क्या समझते हैं? गोटुल के बारे में बहुत सारी भ्रामक चीज़ें पैदा हुई है, और हमेशा देखिए कि जैसे यूरोपियन लोग आए, उन्होंने स्टडी किया गोटुल के बारे में, तो उन्होंने अपने एंगल से उसको किया, है ना। वो नाइट क्लब भी हो सकता था उन लोगों का, है ना। और हमारे हिंदुस्तान के जो लोग हैं बेवकूफ़ लोग, उनको तो वो सेक्स का सेंटर नज़र आता था, कुछ ऐसे कंसेप्ट। लेकिन जो लोग गोटुल में स्टूडेंट रहे हैं, हमारे एक दोस्त है कर्मा जी, महेंद्र कर्मा, ये गोटुल के सदस्य थे। तो ये लोगों ने गोटुल को पढ़ाई की, तो उनको ज़्यादा मालूम है कि वहाँ पे इनका कैसे निर्माण हुआ होगा और क्या एजुकेशन हुआ होगा। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दुनिया के अंदर में, ये कहने में कोई मेरे को ऐतराज नहीं है, अगर एजुकेशन का कोई सेंटर रहा होगा भारत में, तो ये आर्य लोगों का आने के पहले से ही इस देश के अंदर में आप जैसे जैसे रिसर्च होगा दुनिया में, पता चलेगा लोगों को 40,000 साल पहले, 50,000 साल पहले ये सिर्फ चीज़ें जंगलों पहाड़ों में आपको अभी भी मिलेंगी। रिसर्च करोगे तो उनकी लिपियाँ मिलेगी। हम तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की लिपि को ही समझते बहुत प्राचीन, उन वो चीज़ें। अब देखो हमारा एक कंसेप्ट तो क्लियर कि अमरकंटक से निकला है आदमी और दुनिया में फैल गया। लोग कहते हैं अफ्रीका से आया इधर आ गया, ये दो अलग धाराओं की बातचीत है इस तरीके की। अगर हम ये मान के चले कि अमरकंटक से तरफ से चला, तो इधर में से जब आदमी चला तो यहाँ ज़्यादा खुदाई होनी चाहिए, यहाँ ज़्यादा डेप्थ में आपको चीज़ें मिलेगी। लेकिन क्या है कि एजुकेशन का एहसास तो कोई भी समाज को होता है, सभ्य समाज को होता है। और गोंडवाना के लोग को मालूम है कि भाई गोंडवाना के लोग पढ़े लिखे ना हो लेकिन सभ्य होते हैं, सभ्यता उनके अंदर है। तो वो उनके बाप दादों के ज़माने से जो वैल्यूज आई हैं सभ्यता की, वो बराबर उनके शरीर में है। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी चीज़ को अपनी चीज़ नहीं बोलेंगे, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो एक सभ्य समाज की होती हैं। तो ऐसे सभ्य समाज का निर्माण करने के लिए उनके अपने सेंटर थे। वहाँ उस सेंटर में वो लोग, बच्चा हुआ, माँ बाप ने पैदा कर दिया, अब उसका लालन पालन कैसा होगा, उसका बचपन कैसे बीतेगा, वो जवान होकर कैसा होगा, उसके बाद और बड़ा होगा तो कैसा होगा, इसकी पूरी रूपरेखा, पूरी प्लानिंग उस एजुकेशन के हिस्सा थी। इसलिए लोग बच्चे को वहाँ गोटल में छोड़ देते थे। इसी कंसेप्ट पे लोगों ने वो बाल गृह वगैरह बनाया, ये किया वो किया। और आर्यों की किताबें, झूठी किताबें, उनके अंदर में भी इसी जैसे बताया कि पहले ऋषि के आश्रम में पढ़ाते थे, वो पढ़ाते। तो ये सब ड्रामाबाजी है,
सिद्धांत ये है कि जो वैल्यूज इस समाज के थे और इतने हजारों साल के बाद भी वो आज जिंदा है। भाई हम हमारे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं कि ईमानदार हो, सच्चे बन। कितने बच्चे ईमानदार बनते, सच्चे बनते? वो तो उनके शरीर के अंदर में प्रवाहित होती हुई चीज़ें, वैल्यूज, परंपरा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, अरे आदिवासी को लाओ यार, वो सच्चा आदमी होगा, आदिवासी मजदूर को लाओ यार, ईमानदार से काम करेगा। तो वैल्यूज को वो किस पद्धति से उनके अंदर वो संस्कार के रूप में देते थे ताकि उनका जीवन एक सभ्य व्यक्ति जैसे बने। अगर हमें भी ऐसा लगता है कि सभ्यता अगर मानव जीवन में बहुत महत्व रहती है, तो उस महत्व को अपन को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा माहौल बना सकते हैं कि इस हरामी दुनिया के अंदर में कुछ अच्छे लोग पैदा हों और जो अपने अच्छाई से इस दुनिया को आलोकित कर सके, तो ऐसे सेंटर बनना चाहिए। बहुत आप धन्यवाद टेकाम साहब। जैसा मैंने आपके बारे में पिछले 2 दिन से ही जाना था, पहले तो नहीं जान पाया था, लेकिन 2 दिन से आदरणीय गुलजार मरकाम जी के माध्यम से मुझे आपको जानने का जो है अवसर मिला था। लेकिन आज प्रत्यक्ष और साक्षात आपसे मैं मिला, तो जैसा उनने बताया था उससे कहीं ज़्यादा मैंने आपको पाया, क्योंकि गुलजार जी तो बहुत अपने सरल तरीके से व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं, तो उसी सरलता से आपका भी उनने वर्णन किया। लेकिन मैं जैसा मेरी परिकल्पना थी एक नए विश्व के निर्माण की और एक नए समाज के निर्माण की, एक नए मनुष्य की निर्माण की, और गोकुल की अवधारणा के बारे में जो आपने पूरा गोंडवाना धर्म संस्कृति के हजारों साल के इतिहास से जोड़ते हुए जो उसकी जो मूल अवधारणा को जैसे मुझे बताया, तो निश्चित तौर पे मैं मानूंगा। आपके सामने हूँ इसलिए मैं आपसे मतलब तारीफ में वो नहीं कर रहा हूँ। तो जो मेरी परिकल्पना थी, ऐसा लगा आपने मेरी परिकल्पना को अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया हो। निश्चित तौर पे आपके विचार जो पूरा जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विश्वविद्यालय की आदरणीय गुलजार मरकाम जी की मूल रूप से परिकल्पना थी। मैं तो बचपन से सोचता था कि कोई ऐसा नए समाज का निर्माण होना चाहिए, नए मनुष्य का निर्माण होना चाहिए। और पिछले कुछ वर्ष से विचारों के विकास क्रम में मुझे लगा एक वैश्विक स्तर का विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो गुलजार जी से जब बातचीत हुई तो मुझे लगा कि वो विश्वविद्यालय गोकुल की जो संस्कृति है उस पर आधारित होगा, तो मुझे लगता है उसका एक सैद्धांतिक और एक दार्शनिक आधार होगा और दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी इस हमारी गोंडवाना की धरती से। तो आज आपसे जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हम अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं आपकी उम्र लंबी हो और निरंतर आपका मार्गदर्शन मिलते रहे और आपके जीवन में ही गोकुल विश्वविद्यालय का सपना हम लोग साकार कर सकें और एक नए समाज के लिए एक नए मनुष्य की एक नई पीढ़ी तैयार कर सकें।